बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक बुक विद सबा तैमूर। और आज की हमारी रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स घर में ही अवेलेबल होते हैं। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा, जो कि आप इफ्तार में बना सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है। आप इसको बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे 4 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू और इनको आपने इस तरह से मोटा मोटा सा तोड़ लेना है, बिल्कुल मैश नहीं करना। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1½ टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं। कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, चाट मसाला ½ टीस्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइस को कम कर सकते हैं। चॉप किया हुआ एक छोटे साइज का प्याज, फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे, चॉप की हुई हरी मिर्चें ½ टेबल स्पून और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है, इसको साइड पर रख देंगे। अब हम एक बाउल में 1½ कप बेसन लेंगे। इसमें हम ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, ½ टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक और 1/4 टीस्पून ही हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और 3/4 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और इसको मिक्स करते जाना है ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना बने। और इस कंसिस्टेंसी का एक स्मूथ सा पेस्ट हम इसका रेडी कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स करके हम साइड पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद सैंडविचेस बनाने के लिए हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस, जिनके एजेस को आपने रिमूव कर देना है। इसके बाद हम लेंगे 2 ब्रेड स्लाइसेस, एक पर हम हरी चटनी लगाएंगे। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। और दूसरे पर हम इमली की चटनी लगाएंगे। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं, जो सॉस आपको पसंद हो वो आप इस पर लगा सकते हैं। इसके बाद हम इस पर जो हमने आलू की स्टफिंग रेडी की थी वो रखेंगे और अच्छी तरह से इसको आपने पूरे स्लाइस पर स्प्रेड करना है। इसके बाद हम लेंगे बंद गोभी, जिसको आपने इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। इसको हम सेंटर में रखेंगे। आप चाहें तो इसको आलू के मिक्सचर में भी मिक्स कर सकते हैं। और दोबारा से हम इसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग की लेयर लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। और दूसरे स्लाइस के साथ हम इसको कवर करेंगे और ऊपर से हम इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे और हम इसको सैंडविच की शेप में काट लेंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त सा सैंडविच बिल्कुल रेडी हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच भी रेडी करेंगे, जो हम केचप के साथ बनाएंगे। एक स्लाइस पर हम हरी चटनी लगाएंगे और दूसरे पर हम केचप लगाएंगे। और सेम प्रोसेस, सबसे पहले आप इस पर स्टफिंग लगाएं, दरमियान में थोड़ी सी बंद गोभी रखेंगे और दोबारा से स्टफिंग लगाकर इसको कवर कर देंगे और दरमियान में से इसको काट लेंगे। इसी तरह से आप सारे सैंडविचेस बनाकर रख सकते हैं और आप इनको इफ्तार के टाइम फ्राई कर सकते हैं। और अब हम इनको फ्राई करने के लिए बेसन के बैटर में डिप करेंगे, जो हमने रेडी करके रखा था। सबसे पहले आपने इसके एजेस को इस तरह से बेसन के बैटर से कवर करना है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से इसमें डिप करना है और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ऑयल को आपने पहले से मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देना है और ये सैंडविच हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से सारे सैंडविचेस को आपने डिप करके फ्राई कर लेना है लाइट गोल्डन कलर आने तक। दरमियान में आप इसकी साइड्स चेंज करते रहें। और ये हमारे सैंडविचेस अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं।
اور یہ ہمارے سارے سینڈوچز ریڈی ہیں. اب ہم ان کو سرونگ پلیٹ میں سیٹ کر لیں گے. تو یہ تھی ہماری آج کی زبردست سی بریڈ پکوڑا کی ریسپی، جو کہ بہت ہی چٹخارے دار اور مزیدار بنتے ہیں. آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. افطار میں بھی بنا سکتے ہیں، کسی بھی ٹی پارٹی میں بنانے ہوں تو آپ پہلے سے سینڈوچز ریڈی کر کے رکھ سکتے ہیں، اور گیسٹ کے آنے پر آپ ان کو ایزیلی فرائی کر سکتے ہیں. آپ ان کو بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اینڈ اف یو وانٹ مور ریسیپیز دین پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.